इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है ज़ोटिन 10। ज़ोटिन जो है ये एलटीएस फार्मा की प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है उसका नाम है रोजुवा स्टैटिन। स्टैटिन है यानी स्टैटिन क्लास से ये बिलोंग करती है और स्टैटिन्स वो मेडिसिन हैं जो इंसान का कोलेस्ट्रोल लेवल कंट्रोल में रखती हैं। ये 10 मिलीग्राम में आती है, लेकिन इसके अलावा इसकी लो डोज यानी 5 मिलीग्राम भी आती है और हाई डोज पे आना चाहें तो 20 मिलीग्राम्स और 40 मिलीग्राम्स के अंदर भी आपको ये टैबलेट मिल सकती है। 40 इसकी मैक्सिमम डोज होती है और कुछ इस तरह से आपको ये टैबलेट्स दिखाई देंगी। इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने बात की कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक बड़ा ही ज़रूरी लिपिड होता है। मसला कब आता है कि जब कोलेस्ट्रॉल अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो तब प्रॉब्लम आती है। तब क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अब अगर ब्लड वेसल ब्लॉक होना शुरू हो जाए ना, तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, यानी आगे जो आपके पास कोई ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो या वो ब्रेन हो, वहाँ तक ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन है तो वहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है। लिहाजा इस कोलेस्ट्रॉल को रोकना होगा कि ये अपनी नॉर्मल लेवल से ना बढ़ सके। तो आपके पास ये जो मेडिसिन है रोजुवास्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता। आप चाहें तो इसकी टैबलेट्स को खाने के साथ ले सकते हो, खाने के बगैर ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन टैबलेट को चबाना नहीं है, पूरा का पूरा आपने निगल जाना है। और ये इस्तेमाल होता है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इस बीमारी में। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल और इमिया यानी ब्लड। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है ना, तब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हो उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में आप ले सकते हो, एक टैबलेट। 40 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज़ होती है, इससे ज़्यादा नहीं लेते। साथ ही साथ अगर किसी को ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, यानी पहले से ही उसकी ब्लड वेसल में वो जो है ब्लॉकेज बनना शुरू हो गई है, तो तब भी आप ये मेडिसिन ले सकते हो। उसकी इससे क्या होगा कि ये ब्लॉकेज बनने का जो अमल है थोड़ा स्लो हो जाएगा और आपको एक टाइम मिलेगा अपने हेल्थ को रिकवर करने का, ताकि आप इस तरह की मसलों को सॉल्व कर लें। डॉक्टर साहब को भी टाइम मिल जाता है। एशियन पॉपुलेशन से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या अब बांग्लादेश से हैं, तो आपने लो डोज से स्टार्ट करना होगा। 5 मिलीग्राम से शुरू कीजिए और फिर आराम-आराम से डोज बढ़ाएँ, 20 मिलीग्राम्स तक की डोज को आप बढ़ा सकते हो। चंद एक बातें जो आपको पता हो कि अगर मेडिसिन से आपको एलर्जी हो रही है, तो आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपके लिवर में पहले से कोई मसला है, तब भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन हो, गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। बाकी इस मेडिसिन को यूज़ करने से कभी-कभी लोगों को थकावट महसूस हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इस तरह का मसला अगर बहुत बढ़ गया है तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए और हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते-जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।